नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिसी गपशप। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्लेटफॉर्म की जो शांति से बिना शो ऑफ के इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर बन गया है। हाँ, सही सुना आपने, ना अमेज़न ना फ्लिपकार्ट, ये है जैम, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जैम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5.42 लाख करोड़ का जीएमवी, मतलब मार्केट वैल्यू। ये अमेज़न इंडिया से 3.7 गुना ज्यादा है और फ्लिपकार्ट से 2.3 गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि जैम ने ये सब कुछ सिर्फ 8 साल में कर दिखाया है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे जैम का जर्नी 0 से 15 लाख करोड़ तक, मोदी जी का वो 4 लेयर स्ट्रेटजी जो अमेज़न ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कैसे जैम के पास 22.5 लाख सेलर हैं जो कि अमेज़न प्लस फ्लिपकार्ट से भी ज्यादा है, और कैसे जैम 9.75 हर ट्रांजैक्शन में बचा लेता है एआई के थ्रू, प्लस 1.8 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर की इंस्पायरिंग कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। 2016 में मोदी सरकार ने एक सिंपल सवाल पूछा, गवर्नमेंट इतनी बड़ी बायर है तो हम अपना खरीदने का सिस्टम ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाते। और यहीं से जन्म हुआ जैम, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस का। लॉन्च हुआ 9 अगस्त 2016 को और जैम एसपी भी ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट हुआ मई 2017 में। गवर्नमेंट ने फिर एक हिस्टोरिक स्टेप लिया, रूल 149 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स में अमेंडमेंट करके सब मिनिस्ट्रीज और पीएसयू को जैम से ही प्रोक्योरमेंट करने का रूल बना दिया गया। आज के टाइम में 36 स्टेट और यूटीज जैम से जुड़े हुए हैं और 8 स्टेट्स ने तो इसको मैंडेटरी भी कर रखा है, मतलब खरीदारी सिर्फ जैम के थ्रू ही होनी चाहिए। ये ही है फर्स्ट लेयर, पॉलिसी और मैंडेट, और यहीं से जैम को बना दिया अनस्टॉपेबल। दोस्तों, जैम का ग्रोथ रिकॉर्ड एकदम क्रेजी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जैम ने 5.42 लाख करोड़ का जीएमवी अचीव किया, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। और सुनिए, ये टारगेट उन्होंने फिजिकल ईयर खत्म होने से 18 दिन पहले ही क्रॉस कर लिया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सर्विस सेगमेंट 2.5 लाख करोड़, अराउंड 62%, प्रोडक्ट सेगमेंट 1.55 लाख करोड़, 38%। और सोचिए, सिर्फ 10 महीने में जनवरी 2025 तक ये 4 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका था। और आज के टाइम पे जैम के पास है 22 लाख प्लस सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर, 1.8 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, 29,000 प्लस स्टार्टअप्स और 6.9 लाख एमएसएमईज एक्टिव वेंडर्स। जैम ने अब तक 2.83 करोड़ ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं और 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स कैटेगरीज और 335 सर्विस कैटेगरीज कवर करता है। ये ग्रोथ कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, ये प्लानिंग प्लस टेक प्लस पॉलिसी का कॉम्बो है। दोस्तों, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां हम समझ में आएगा कि अमेज़न फ्लिपकार्ट हार क्यों गए। लेयर 1, पॉलिसी मैंडेट। सबसे पहले गवर्नमेंट ने लॉ के थ्रू जैम को मैंडेटरी बनाया। रूल 149 ऑफ जीएफआर ने एक लीगल पुश दिया। अब सरकारी खरीदारी जो भी हो रहा है ऑफलाइन नहीं रहेगा, जैम पोर्टल पर होना अनिवार्य है। स्टेट ने भी आईएफएमएस सिस्टम के साथ जैम इंटीग्रेट किया तो पेमेंट और ऑडिट ऑटोमेटिकली हो गया। लेयर 2, डिमांड एग्रीगेशन और एआई पावर। जैम ने एक स्मार्ट ट्रिक यूज की, एआई के थ्रू डिमांड एग्रीगेशन। मतलब अगर 10 डिपार्टमेंट्स एक ही चीज खरीद रहे हैं तो जैम उनको कंबाइन करके बल्क में निगोशिएट करता है। रिजल्ट, प्राइस गिर गए और गवर्नमेंट ने एवरेज 9.75% कॉस्ट सेविंग पर ट्रांजैक्शन अचीव की। लेयर 3,
इंक्लूसिविटी और सेलर एक्सपेंशन। जैम ने छोटे वेंडर्स को एम्पावर किया, वुमेन्स, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज के लिए स्पेशल प्रोग्राम लाए, लाइक वुमेन के लिए स्वायत्त स्कीम्स, और आज 1.8 लाख वुमेन लेड बिजनेस जैम पर ग्रो कर रही हैं। 29,000 स्टार्टअप भी ऑन बोर्ड हो चुके हैं। वॉइस इनेबल्ड सपोर्ट, रीजनल लैंग्वेज ऑप्शंस और कॉमन सर्विस सेंटर्स इंटीग्रेशन ने विलेज लेवल सेलर को भी जोड़ दिया सिस्टम से। लेयर 4 इफिशियंसी और जीरो लॉस मॉडल। जैम का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। नो मिडिलमैन, नो कमीशन, नो डिस्काउंट ट्रैक, सब कुछ डायरेक्ट बायर सेलर लिंक के थ्रू है। जैम अपना सारा खर्चा कंट्रोल करता है और हर ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी रखता है, इसलिए जीरो लॉस मॉडल पे ऑपरेट करता है। Amazon और फ्लिपकार्ट कंज्यूमर साइट्स पे फोकस करते हैं, डिस्काउंट्स, एड्स, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक पे करोड़ों खर्च करते हैं। एक रिपोर्ट के थ्रू Amazon इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में अराउंड 3469 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है और फ्लिपकार्ट ने 1494 करोड़ का। जैम के पास कोई ऐसा ओवरहेड नहीं है, नो एड्स, नो मिडिलमैन, नो रिटर्न्स। प्लस Amazon और फ्लिपकार्ट में छोटे वेंडर्स के लिए कंप्लायंसेस और फीस का झंझट बहुत रहता है। जैम ने उन बैरियर को हटा दिया, एक तरफ लॉसेस, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी और जीरो मार्जिन। यही तो है डिफरेंस। आप इस चार्ट में क्विक रिकैप देख सकते हैं। दोस्तों, ये नंबर सिर्फ डेटा नहीं है, ये प्रूव है कि सरकारी सिस्टम भी सिलिकॉन वैली को बीट कर सकती है। अब देखिए, सब कुछ परफेक्ट भी नहीं है। जैम के सामने कुछ रियल चैलेंजेस भी हैं। डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंसेस छोटी फर्म के लिए टफ हो सकता है, और क्वालिटी कंट्रोल और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी थोड़ा प्रॉब्लम है। इतने सारे वेंडर्स में मॉनिटरिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साइबर सिक्योरिटीज और डेटा प्रोटेक्शन, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा रिस्क। अगर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्लो हुआ तो जैम की ग्रोथ भी स्लो हो सकती है, लेकिन सरकार कंटिन्यूअसली इस पे काम कर रही है। AI बेस्ड मॉनिटरिंग और वेंडर रेटिंग सिस्टम लाकर सोच कर देखिए कि अगर एक डेवलपिंग नेशन का गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे जायंट को पीछे छोड़ सकता है, तो ये मॉडल दुनिया में रेप्लिकेट क्यों नहीं हो सकता है। UPI भी देखिए आगे बढ़ा। तो जैम का मॉडल B2G रिवॉल्यूशन है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये प्राइवेट प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक इफिशियंसी पे फोकस करता है। लेकिन Amazon और फ्लिपकार्ट अब अपने B2G वर्टिकल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जैम ने ऑलरेडी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया है। और सबसे बड़ा पॉइंट, जैम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का हाथ है। MSME, स्टार्टअप और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सब एक प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, ये थी कहानी जैम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की। तो आज के टाइम में जैम इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां गवर्नमेंट खरीदारी भी ट्रांसपेरेंट और बिजनेस ग्रोथ भी इंक्लूसिव हो गई है। आप छोटे बिजनेसमैन हो या स्टार्टअप फाउंडर, जैम आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रजिस्टर कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट कौन सा लगा, और पॉलिसी गपशप को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो के पीछे होती है रियल पॉलिसी लॉजिक। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और अपने अंदर बदलाव लाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।